ॐ परब्रह्म परमात्मा अवतार मेहेर बाबा निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप धारण किए हमारे प्रियतम परमात्मा अवतार मेहर बाबा की जय। श्री संकल्प जी जिन्होंने मेहर प्रेमियों को अपने अनुभव कथन करने ये मंच उपलब्ध करवाया, उनको मेरा सप्रेम जय बाबा और धन्यवाद। सभी मेहर प्रेमी श्रोताजन को सप्रेम जय बाबा। सर्वप्रथम मैं मधुसूदन जी द्वारा लिखित भजन की 2 लाइन सुनाकर मेरी वार्ता की शुरुआत करता हूँ। तुम तो बसे हो ऊंचे आसन पर, सहज समाधि लगाए, एक नजर हो तो कुछ बोलूं, खोल के मन के द्वार, नैया लगा दियो पार, मेहरबा आन पड़ी है, नैया लगा दियो पार। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं जगदीश नानाजी देशमुख, वर्धा निवासी। सभी मुझे बापू देशमुख नाम से पहचानते हैं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरा गांव सालोड हीरापुर वर्धा से 7 किलोमीटर दूरी पर बसा है। हमारा एकत्रित परिवार था। मेरी पढ़ाई बीएससी बीएड तक हुई। शुरू में मैं 3 साल शिक्षक अध्यापक था। उसके बाद 1979 से 2012 तक एसबीआई में कार्यरत था। मेरे पिताजी कृष्ण भक्त थे और चाचा साई भक्त। बचपन में माँ ने मुझे भगवान को हाथ जोड़ने को कहती थी और मैं सिर्फ हाथ जोड़ता था। चाचा ने शिरडी से बहुत पहले से हमारे यहाँ मेहर बाबा की तस्वीर लाई थी और हमारे देवालय में रखी थी। रोज पूजा होती थी, लेकिन मेहर बाबा का नाम और उनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैं जब 7वीं-8वीं कक्षा में था, तब परीक्षा के समय देवालय के सामने हाथ जोड़कर, हे भगवान, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होने दे, सुखी रख और साथ में काम क्रोध लोभ माया द्वेष मत्सर इनसे मुक्ति दे। बाल मन में ये शब्द निकलना असंभव है, लेकिन इसका संबंध भगवान मेहर बाबा से है। मेहर बाबा मुझे अपना प्रेमी बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं 1982 से 1993 तक कुल 11 साल मांस, मदिरा और धूम्रपान का आदी हुआ था। इससे बाहर निकलना ईश्वर के सिवाय असंभव है। 1982 से 1994 तक मैं एसबीआई वायगांव में कार्यरत था और मेरे रिश्तेदार विश्वासराव तरोड़कर, पुराने मेहर प्रेमी जो वर्धा में कार्यरत थे, उनको मेरे बारे में सब कुछ मालूम था और उन्हें दुख होता था। मैं कुछ काम लेकर वर्धा शाखा आता था। मुलाकात होने के पर जय बाबा कहते थे और मैं भी जय बाबा कहकर अभिवादन करता था। ये जय बाबा का सिलसिला जनवरी 1993 तक चला।
1993 जनवरी में मैं वर्धा आने पर जय बाबा हुआ और उन्होंने मुझे 31 जनवरी अमर तिथि कार्यक्रम जाने के लिए बोला। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि रेलवे से बजाय स्पेशल गाड़ी करके जाएंगे, क्योंकि मुझे रास्ते भर खाते पीते मजे करते जाना था। हम 30 जनवरी को सवेरे 9 बजे वर्धा से निकले। रात को 11 के करीब मेहराबाद पहुंचे। नहा धो के समाधि दर्शन में लाइन में 2 बजे लगे। सवेरे 9 बजे समाधि पर माथा टेका। माथा टेकने पर मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा महसूस हुआ, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वापसी में वैसे ही खाते पीते फरवरी 1 तारीख को शाम 8 बजे वर्धा पहुंचे और बाबा के समाधि दर्शन का चमत्कार 2 फरवरी 1993 से मैं इन सब चीजों से मुक्त हुआ। ये मेरा पहला अनुभव है। उस दिन से मैंने मेहर बाबा को ईश्वर के रूप में स्वीकारा है। उसके बाद मेहराबाद आना जाना शुरू हुआ। तरोडकर जी मेहर बाबा और मंडली के बारे में बताते थे। हमारी उत्सुकता बढ़ गई और हम सब 7-8 लोग गाड़ी करके 14 अगस्त 1993 मेहराबाद गए। वहां से दूसरे दिन मेहराजाद गए। मेहराजाद में हम सब आलूबाजी के पास बैठे। उन्होंने कहानी सुनाई। बाबा बारिश में छाता लेकर निकले। ओला वृष्टि के कारण छाता फट गया और भारत पाकिस्तान एक हुआ। पहली बार होने से मैंने ये कहानी का अर्थ निकालने पर विचार नहीं किया। 1994 अगस्त में मेहराबाद गए। आलूबाजी के पास बैठने पर उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई। अभी मेरे मन में विचार आने लगे और हम मेहराबाद विचार मन में लिए पहुंचे। वहां डी हॉस्टल के रूम में प्रवेश करते पीछे से डॉक्टर टापरे दरियापुर, जो 1 महीना पहले बाबा के पास पहुंचे, उन्होंने आलूबाजी के बारे में सोचने का नहीं ऐसा बोलकर निकल गए। 1 घंटे बाद मैंने उनसे परिचय करवाया और उनके मुंह से बोली हुई बात बताई तो उन्होंने कान पर हाथ रखकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं। ये शब्द बाबा ही उनके मुंह से बोल के गए, ये मैं समझता हूँ। उस दिन से बाबा और मंडली के बारे में मेरा विश्वास 100% मेरे बाबा ईश्वरी है पक्का हुआ। मेरा तीसरा अनुभव, मेरी बड़ी बेटी 7वीं कक्षा में थी। माँ ने उसे सवेरे जल्दी उठकर नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए बताया था। सवेरे उठकर वो सर्वप्रथम बर्तन में पानी भरकर गैस पर रखती थी और लाइटर से जलाती थी और नित्य कर्म होने तक पानी नहाने योग्य हो जाता था। कुछ दिन पश्चात लाइटर खराबी के कारण गैस जली नहीं और गैस पर बर्तन पहले रखने के कारण गैस जली नहीं, ये मालूम नहीं हुआ और वो नित्य कर्म के लिए चली गई। अभी गैस लीक होना चालू था। गैस से बाथरूम तक जाने का 15 सेकंड के समय में बाबा ने आगे होने वाले दुर्घटना का पूरा चित्रीकरण मुझे नींद में बता दिया और मैं गैस के पास पहुंचा और गैस बंद किया। यदि बाबा मुझे यह घटना का चित्रीकरण नहीं दिखाते तो 15 मिनट में बहुत बड़ी दुर्घटना होने से मैं नहीं बच पाता।
मेरा चौथा अनुभव। मैं वर्धा शाखा में कैश में काम करता था। एक 20 के नोट का बंडल गिनने को दिया। मैंने 80 नोट वाला पैकेट 100 करके गिना, स्लिप लगाकर सही करके बाजू में रख दिया। फिर से वही पैकेट जो स्लिप लगाकर थी गिनने के लिए हाथ में आया, क्योंकि वो 80 नोट का था और मैंने तो 100 गिनकर स्लिप लगाया था। बाबा अपने प्रेमियों से गलती होने से बचाते हैं। मेरा पांचवा अनुभव। शुक्रवार के दिन हमारे वर्धा केंद्र का सत्संग होता है। मुझे कुछ जरूरी काम से हाउसिंग लोन पेपर्स का काम पड़ा और वो पेपर दूसरों को दिए थे और मैं भूल गया। घर में देखने पर पेपर्स मिले नहीं। वो मैं परेशान हुआ। परेशानी में मैं केंद्र का सत्संग करने घर से निकला। रास्ते में बैंक कलीग मिले। मुझे परेशानी में देखकर वो मुझे पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? और मैंने उन्हें बताया, सत्संग जा रहे हैं, लेकिन हाउसिंग पेपर्स नहीं मिल रहे जिसका मुझे काम है। उसमें से एक ने बोला, मेरे पास है, आपने मुझे 8 दिन पहले ही दिए थे। इस प्रकार बाबा ने सत्संग पहुंचने के पहले ही मेरी परेशानी दूर की, क्योंकि बाबा को मालूम था इस पगले के दिमाग में लोन पेपर्स ही है, तो ये मेरा सत्संग क्या कर पाएगा। मेरा छठवां अनुभव। मैं गंभीर आजार से परेशान था। रात को खाना खाने बाद घूमने निकला। हमारे पहचान के बुजुर्ग श्री गुप्ता सर, जो बड़े विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे, उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ बात किए। मैं आगे निकला और फिर से मुड़कर उनके पास आया और बोलने लगा, सर, मुझे मेरे गंभीर आजार के बारे में बोलना है। उन्होंने बोलने को कहा। मैंने बताने पर वो बोलने लगे, ये आजार होने वाला व्यक्ति अपने पहचान का है और उसे आराम है। कल मैं आपको उस व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाने निकला तो वही व्यक्ति सामने से रिक्शा में आते दिखाई दिया। मैं फिर से रुक गया। उनसे मेरा परिचय करवाया। उन्होंने कल सवेरे मिलने को बताया। उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया और उनकी दवा से मेरा आजार धीरे धीरे ठीक हुआ। मेरा सातवां अनुभव। मुझे लड़की के लिए रिश्ता देखने सुजालपुर जाना था। सुजालपुर भोपाल इंदौर रेलवे रूट पर और भोपाल से बस भी चलती है। मैं सुजालपुर पहुंचा। आते वक्त मैं पैसेंजर ट्रेन से भोपाल आने निकला, जो कि भोपाल 5 बजे पहुंचने वाली थी और मेरी भोपाल से वर्धा वाली ट्रेन, जिसका मेरा रिजर्वेशन था, 7 बजे थी। पैसेंजर कुछ कारणवश भोपाल पहुंचने में देरी होने वाली थी। उसके कारण मेरी रिजर्वेशन वाली गाड़ी मिलना संभव नहीं था। तो मैं मन में बाबा से कहने लगा, मेरी वर्धा जाने वाली ट्रेन लेट चलने को होना। ये विचार 15-20 मिनट चला। कुछ समय बाद मेरे मन में विचार आया, मेरे से ज्यादा जरूरी काम दूसरे यात्री को हो तो बाबा उसका विचार ज्यादा करेंगे। और मेरे विचार स्थिर हुए और मैं निश्चिंत हुआ। गाड़ी भोपाल पहुंचने पर मेरी वर्धा गाड़ी निकल चुकी थी, लेकिन बाबा ने मेरा रिजर्वेशन करके रखा था। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा तो जो गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी का टीसी सामने ही खड़ा था और उसके साथ एक आदमी जिसको वो गाड़ी का रिजर्वेशन कैंसिल करना था। मैंने टीसी को मेरी परिस्थिति को अवगत कराया और दूसरे ही क्षण उसने मुझे
तीसरी उसने तीसरी टिकट देकर गाड़ी में बिठाया। मैंने अपने से दूसरे का विचार ज्यादा करने पर मेरा काम बाबा ने तुरंत ही किया। मेरा 8वां अनुभव। मेरी बेटी की शादी 10 जुलाई 1911 को अमरावती में थी। कार्यालय रिश्तेदार का था। सब प्रकार का शादी का काम उन्होंने किया। पहले दिन कार्यालय जाने पर हमने बाबा का एक फोटो सेट पर रखा और दूसरा किचन में और 2 हार लाकर चढ़ा दिए। दूसरे दिन के लिए बाबा के 2 और शादी लगाते वक्त दूल्हा दुल्हन के हाथ में दिए जाते है वो 2, ऐसे करके 4 हार लाने को बोला। बाबा के हार मेरे पास दिए और शादी के हार उसने कहाँ रखे वो किसी को मालूम नहीं था। शादी का समय हुआ, दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए और उनके हाथ में हार नहीं। मैं बाजू में बाबा के फोटो के पास ही था। पहले दिन के बाबा के 2 हार कुर्सी को लटकाए रखे थे। वो हार मैंने दूल्हा दुल्हन के हाथ में दे दिए और 5वां मंगलाष्टक खत्म होते ही उनके लिए लाए गए हार हाथ में दिए गए। उनकी शादी बाबा की उपस्थिति में हुई थी, तो बाबा ने मैरिज सर्टिफिकेट दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने बाबा की एक भी किताब पढ़ी नहीं। मुझे बाबा के भजन, संदेश, आज्ञाएं, इच्छाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा से प्रेम कैसे करना और नामस्मरण में ज्यादा रुचि है। सब जगह सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित होती है। के रामकृष्णन, थाड़े जी, प्रताप जी अहिर, मधुसूदन जी, सुभद्रा जी, खंडाड़े काका, कासन गुट्टुवार काका जैसे प्रेमिका मेरे यहाँ आना हुआ। अभी तक 50-60 बार समाधि के दर्शन मेहराबाद गया हूँ। बाबा के सभी धाम हमीरपुर, इचोरा, इंगोटा, मोदा, मेहरस्थाना, नौरंगा, कोर, देहरादून 2-3 बार जा चुका हूँ। वैसे ही बाबा के सत्संग कार्यक्रम खम्मम, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, निजामाबाद, उत्तरकाशी, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जबलपुर, मंडला जा चुका हूँ। सभी धाम मेहर बाबा का प्रेम जो मिला वो अवर्णनीय है। जय मेहर बाबा।